आप लोगों को बताएंगे एलिस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। इसमें तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट देखते हैं, जिसमें मेरा क्या है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px व्हेन। यहाँ हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें ये बताना है कि जो हमारा gx है वो px का क्या है, फैक्टर है। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके ये चीज बतानी है। देखिए अगर मैं बोलूं कि 2 जो है वो 6 का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, तो यानी कि अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड करूंगी तो 2 3 जा 6, ये मेरा कंप्लीटली कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरा 2 3 जा 6, ये मेरा कंप्लीटली कट गया। तो इसमें अगर हम देखेंगे ना तो हमारा यहाँ पे ये शो करता है कि हाँ 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, क्योंकि जो मेरा रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, 0 आया है। तो ये चीज यहाँ पे ये शो करता है कि रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, मतलब हाँ 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। सिमिलरली अगर यहाँ कह रहा है कि x - 2 जो है वो मेरा फैक्टर है x³ - 8 का, तो क्या हम डिवाइड करके चेक करेंगे? नहीं, हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके ये चीज शो करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब अपने सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे gx इज इक्वल्स टू 0, यानी कि gx की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। gx की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम का रूल होता है, gx की वैल्यू 0 रखेंगे तभी हमें x की वैल्यू पता चलेगी। तो gx मेरा कितना है, x - 2 है, यहाँ में साफ साफ दिया है। इसकी वैल्यू हमने 0 रखी, देन क्या होगा, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो -2 को इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो हमें x इक्वल्स टू 2 मिलेगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू मेरी आ गई 2, ये चीज तो कंफर्म हो गई, x की वैल्यू 2 है। अब नेक्स्ट क्या है, बाय फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम को यूज करके आगे के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या करने वाले हैं, देखिए p ऑफ 2 यानी कि px में हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, मतलब हमारे px में हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो px इक्वल्स टू क्या था, x³ - 8, तो x की जगह पे 2 का क्यूब आ जाएगा, देन उसके बाद -8 आ जाएगा। अब आगे 2 का क्यूब 8, देन उसके बाद -8, इधर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने बताया ना कि जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिला। दिस प्रूव्स कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ मुझे 0 मिला, जो कि प्रूव करता है कि x - 2 है, x³ - 8 का क्या है, फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि gx इज फैक्टर, लिख देंगे ना, देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px, हेंस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे हम अपना सेकंड, जिसमें है px इज इक्वल्स टू 2x³ + 7x²। यहाँ पे जो px है वो हमारा चेंज है, gx में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वहां पे हमारा x - 2 था, यहाँ x - 3 है, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। तो अगर हम इसको करेंगे तो देखिए gx है, तो इसकी पहले इसके इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो gx हमारा हो जाएगा x - 3 इक्वल्स टू 0, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x³ है तो 2 लिख दिया, x की जगह पे 3, देन क्यूब, उसके बाद +7x² है, मैंने +7 कर दिया, x की जगह पे क्या लिख दिया, 3, एंड देन उसका स्क्वायर। उसके बाद -24x है, -24 लिखेंगे, x की जगह पर 3 रख देंगे, ठीक। उसके बाद -45 है, इसमें कोई x नहीं है तो हम ऐसे ही इसको लिख देंगे। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखिए 2 है, देन 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, यानी कि 2 यानी कि हमारा हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9, एंड देन 9 3 जा 27, तो मेरा क्यूब कितना आ गया, 27 आ गया। अब +7, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, वेरी सिंपल, 7 देन ब्रैकेट में 9 आ गया। उसके बाद -24 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 3 में करना है, 4 3 जा 12 को 2 कैरी
कैरीज 1, 3 2 6 and 1 7, 72 minus 45. अब 7 2 14 को 4, कैरीज 1, 2 2 4 and then 1 5. उसके बाद प्लस 9 7 जा कितना हो गया 63, ठीक है 9 7 जा 63. उसके बाद -72 देन -45. अब यहाँ पे प्लस वालों को मेरा ऐड कर लेते हैं, तो 4 और 3 मेरा 7 देन 6 और 5 11, तो 117 आ गया. अब -72 और -45 कितना हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस होता है, तो 2 और 5 मेरा आ जाएगा 7 देन 7 और 4 आ जाएगा 11, ठीक है. तो इधर मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. तो जब 0 आ गया तो यानी कि gx is a factor of px, hence proved. ठीक है. थर्ड वाला देखते हैं, जिसमें यहाँ पे gx हमारा कितना है x minus 1, तो gx इक्वल्स टू 0. उसके बाद हम यहाँ पे x minus 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. x की वैल्यू आ गई 1. उसके बाद बाई फैक्टर थ्योरम p of 1, देखिए 1 का है तो बहुत सिंपल है, ठीक है. अगर 1 का है तो हम चाहे जो भी मल्टीप्लाई कर लें, क्यूब कर लें, स्क्वायर कर लें, सबका 1 ही आएगा, ठीक है. वही सेम नंबर ही मिल जाएगा. तो 2 देन x की जगह पे 1 उसकी पावर 4, देन प्लस 9 x की जगह पे 1 उसकी पावर 3, एंड देन प्लस 6 x की जगह पे 1 देन उसकी पावर 2. उसके बाद -11x है तो 11, देन इधर आ जाएगा 1, उसके बाद -6. अब आगे देखिए 1 की पावर 4 है, जो भी हो आएगा तो 1 ही. 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 2, देन उसके बाद इधर 9, देन इधर +6 एंड इधर -11, देन इधर -6. अब यहाँ अगर हम देखें तो देखिए +6 -6 पहले कट जाएगा. उसके बाद 2 और 9 क्या हो जाएगा मेरा +11 हो जाएगा, देन -11 क्या आ गया 0. तो जब 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे gx is a factor of px, ठीक है. ये तो हमें शो करना था, तो हम यहाँ लिखेंगे hence, ठीक. यहाँ पे हम देखेंगे अपना फोर्थ, जिसमें है x की पावर 4 देन -x² -12, ये हमारा px है, और gx है x plus 2. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे gx देन इक्वल्स टू 0, उसके बाद x plus 2 equals to 0 and then plus 2 equals to 2 साइड जाएगा तो -2 बन जाएगा. यानी कि ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी है -2 है. अब हम क्या करेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम p of -2 is equals to -2 की पावर 4 then -2 की पावर 2 and then -12. अब -2 की पावर 4, तो माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है 4 बार हो रहा है, ठीक है. तो 4 क्या है मेरा इवन नंबर है, 4 मेरा इवन नंबर है. तो जब इवन बार माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है. तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 4 बार कर लेते हैं, तो 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड साइन मेरा आएगा प्लस का ही, तो 16 आ जाएगा. अब -2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसमें भी प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4. तो +4 और -4, उसके बाद -12 आ जाएगा. तो 16 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 एंड देन -4, क्या आ गया 0, यानी कि प्रूव्ड. अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें है px equals to 69 plus 11x minus x² plus x cube. तो यहाँ पर gx है x plus 3, तो हम क्या करेंगे, gx को 0 रखेंगे, तो मेरा x plus 3 equals to 0, यानी कि x की वैल्यू -3. ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी
x की वैल्यू आ गई। अब आगे बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई फैक्टर थ्योरम हम x की वैल्यू हमारी -3 है, उसको हम पुट करेंगे इन सब में, तो मेरा आ जाएगा 69 प्लस 11 देन x की जगह पर -3, ठीक है, 69 प्लस 11 देन x की जगह पर -3, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कि -3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस देन -3 का क्यूब। अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आगे क्या होगा 69 प्लस माइनस माइनस एंड देन 11 3 33, उसके बाद -3 का स्क्वायर है, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा यानी कि +9 हो जाएगा, तो +9 और माइनस क्या हो जाएगा -9, ये वाला माइनस होके मल्टीप्लाई होके माइनस बना देगा, तो मेरा आ जाएगा -9, उसके बाद -3 का क्यूब है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा यानी कि वो माइनस ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 3 3 9 9 3 27, तो -27 और ये प्लस -27 ही रहेगा, तो मेरा आ गया -27। अब आगे मेरा इधर आ जाएगा 69 एंड इधर वालों को ऐड कर लेते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो देखिए 27 और 33 7 3 10 हो गया, 7 3 10 को 0 कैरीज 1, उसके बाद 3 + 2 क्या आ जाएगा 5 एंड देन 1 6 एंड देन -69 मतलब -9, तो 69 - 69 क्या आ गया 0, इसका मतलब gx प्रूव्ड। अब आते हैं हम अपने 6th पे, जिसमें अगर हम अपना सॉल्यूशन देखेंगे तो देखिए gx x + 5 है, तो सबसे पहले = 0 रखेंगे, उसके बाद x + 5 = 0 प्लस 5 को उस साइड भेजेंगे तो x = आ जाएगा -5। अब ये मेरा क्या है x की वैल्यू है। अब आगे देखिए यहाँ पे बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए p of -5 = 2x³ है तो 2 आ जाएगा, x की जगह पर -5 एंड देन उसका क्यूब, उसके बाद प्लस 9x² है तो +9 आ जाएगा, x की जगह पर -5 आ गया और उसका स्क्वायर -11 है, x की जगह पर -5 आ जाएगा एंड देन -30, ठीक है। अब आगे अगर देखेंगे तो 2 एंड -5 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब है तो माइनस में ही रहेगा, तो देखिए 5 5 से 25 25 5 से 125, तो -125, उसके बाद प्लस अब 9 है, अब देखिए स्क्वायर है -5 का तो वो प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ गया 25 आ गया, देन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 55 एंड देन -30। अब आगे देखिए 125 2 जा कितना हो जाएगा 0 कैरीज 1 2 2 4 एंड देन 1 5, उसके बाद 2 1 जा 2 250, इधर आ जाएगा माइनस का साइन, तो -250 प्लस 25 9 जा कितना आ जाएगा 225, उसके बाद प्लस 55 एंड देन -9 30। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो माइनस तो माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, तो 0 0 0 5 3 8 एंड देन 2, तो -280 प्लस प्लस ऐड हो गया, तो 5 + 5 10 को 0 कैरीज 1 5 2 7 एंड देन 1 8 एंड देन आगे 2, क्या आ जाएगा 0, यानी कि प्रूव्ड। आप ये आंसर प्रूव्ड लिखे चाहे ना लिखे। अब हम करते हैं 7th वाला, जिसमें gx कितना है 2x - 3, तो gx मेरा 2x - 3 है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंड देन = 0। अब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबसे पहले -3 को = उस साइड भेजेंगे तो मेरे पास 2x = 3 आ जाएगा एंड देन 2 x के साथ मल्टीप्लाई में इसको = किस साइड भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड यही मेरी x की क्या है वैल्यू है, कितनी 3/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे p of 3/2 = क्या हो जाएगा 2x की पावर 4। देखिए यहाँ पे हमारी 2x की पावर 4 है,
तो अब इसमें 2 लिख देंगे, x की जगह पर आ गया -3 अपॉन 2 एंड देन उसकी पावर 4 एंड देन प्लस x क्यूब है तो 3 अपॉन 2 का क्यूब, उसके बाद -8 है देन x की जगह पर 3 अपॉन 2 एंड उसका स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अगेन 3 अपॉन 2 एंड देन प्लस 6। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है। तो 2 अब मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 तो 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81, 81 आ गया 2 की पावर 4 यानी कि 16। उसके बाद प्लस, अब देखिए 3 की पावर 3 यानी कि 27 अपॉन 8, उसके बाद -8 है एंड देन 3 की पावर 2 यानी कि 9 एंड देन 2 की पावर 2 यानी कि 4 एंड -3 अपॉन 2 प्लस 6। अब यहाँ पे 2 8 जा 16, 81 अपॉन 8 आ गया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 81 अपॉन 8, उसके बाद प्लस 27 अपॉन 8। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -18 आ गया, ठीक है। उसके बाद -3 अपॉन 2 प्लस 6। इसका अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक ही लाइन में कर लेते हैं। तो 81 और 27, 7 प्लस 1 इज 8 एंड 8 प्लस 2 इज 10, 108 अपॉन 8, ठीक है, 108 अपॉन 8 हो गया। अब आगे हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, अपना 8 ले सकते हैं, तो 8 1 जा 8 है तो मेरा इधर 108 ही रहेगा। उसके बाद माइनस, इधर कुछ नहीं तो 1, तो 1 8 जा 8। अब 18 8 जा 8 8 जा 64 को 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 एंड 1 6 एंड 6 क्या हो जाएगा 14, तो 144 आ गया। देन माइनस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, देन प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो 1 8 जा 8, तो 8 6 जा 48। अब इसका देखिए, प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, माइनस वालों को भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 108 प्लस 48, 8 और 8 कितना हो गया 16 को 6 देन कैरीज 1, उसके बाद 4 और 0, 4 कैरीज 1 5, उसके बाद 1 आ गया तो 156। माइनस वालों को ऐड कर लेंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 4 प्लस 2 मेरा आ जाएगा 6 एंड देन 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 एंड देन इधर आ जाएगा 1, तो 156 एंड देन इधर 8 आ जाएगा। कितना आ गया 0/8 आ गया, 8 0 जा 0, तो मेरा कितना आया लास्ट में 0 आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी gx is a factor of px। ये कभी कैलकुलेशन बड़ी हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, अरे बाप रे अब क्या होगा, ठीक है, वो लास्ट में जाकर के सॉल्व हो ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने 8 पर, जिसमें gx इक्वल्स टू 0 यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 को इक्वल्स टू किस साइड भेजेंगे तो 3x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, 3 को इक्वल्स टू किस साइड भेजेंगे तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, ठीक है। वह 3/2 आई थी, 2/3 आई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बस हमें पुट ही करना है, तो हम लिख देंगे बाई फैक्टर थ्योरम, क्या हो जाएगा बाई फैक्टर थ्योरम P of 2/3 is equals to 3x क्यूब है तो 3 देन ब्रैकेट में 2/3 एंड देन उसका क्यूब, उसके बाद प्लस x स्क्वायर है तो 2/3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 20x है तो 20 एंड देन x में 2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 12, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 80, सॉरी 20, 3 3 से 9, 9 3 से 27 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 12, 3 9 जा 27। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऐड कर लेते हैं 8 प्लस 4 12, 12/9, ठीक है। अब आगे देखिए माइनस 22 जा 40 तो 40/3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 12। अब एलसीएम मेरा 9
9 1 जा 9, देन उसके बाद 12 माइनस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, आगे 0, इधर 1 है, 1 9 जा 9, 12 9 जा 108। अब इसमें देखिए प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, तो 108 है, 108 है और उसके बाद 12 है, तो क्या आएगा 8 + 2 10 को 0 कैरीज 1 एंड 0 और 1 आ जाएगा, कैरीज 1 को 2, उसके बाद 1 यानी कि 120 आने के बाद माइनस 120 एंड देन अपॉन 9, तो क्या आ गया 0/9, 9 0 इट मींस 0, यानी कि ये भी हमारा हो गया। इसमें भी gx जो है वो px का फैक्टर है, वो भी हमने शो कर। चलिए अब हम एक 9th क्वेश्चन करते हैं। देखिए gx = 0 जिसकी वैल्यू है x - √2। x - √2 देखते ही ना आधे बच्चों की हालत खराब हो जाती है, तो √2 मतलब कुछ नहीं, ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे वो अपने आप हट जाएगा। तो -√2 है, इक्वल्स टू किस साइड आएगा, वो +2√2 हो जाएगा, +√2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। ठीक है, बस सॉल्व करते जाइए, वो आगे अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बाई फैक्टर थ्योरम हम क्या लिखेंगे, p of √2 = 7x² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 4 √2, x की वैल्यू है √2, ठीक है, -6। तो अब यहाँ पे देखिए 7 है, अब जहां तक हमें पता है कि √2 × √2 हो जाएगा अगर √2 का स्क्वायर है, तो √2 × √2 मतलब क्या हुआ, क्या आ जाएगा आपका 2, यानी कि रूट हट जाता है। जब कोई भी रूट के अंदर नंबर है, अगर उसका मल्टीप्लाई उसी रूट वाले नंबर से हो रहा है तो रूट हट जाएगा, यानी कि इधर 2 आ गया। उसके बाद 4, तो मेरा आ जाएगा 4 √2 × √2। अब देखिए -6 आ गया, 7 2 जा 14, उसके बाद √2 का √2 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा एंड देन -8 - 6। अब ये कैसे आया, देखिए यहाँ पर √2 और √2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, देन 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी तो होगा क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 × 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 14 - 8 और -6 14 ही आ जाएगा, यानी कि इक्वल्स टू 0। तो gx हमारा px का फैक्टर है, लीजिए प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे 10th क्वेश्चन। तो इसमें gx की वैल्यू क्या दी हुई है, x + √2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + √2, उसकी वैल्यू 0 रख देंगे। अब √2 इक्वल्स टू किस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2, क्या आ गई x की वैल्यू -√2 आ गई। अब यहाँ पे √2 तो था ही पहले, अब माइनस आ गया तो उसको देख के और नहीं हार्ट अटैक ले आना है, तो नहीं होता है तो फिर देखेंगे। तो बाई फैक्टर थ्योरम, तो p of -√2 आ गया। अब जहां जहां x है वहां -2 रख देंगे, सिंपल। तो 2 उसके बाद √2 देन x में √2 नहीं सॉरी -√2 ना, तो x की जगह पे आ गया -√2 और उसका स्क्वायर प्लस 5x है तो 5 उसके बाद -√2 आ गया, उसके बाद प्लस √2 ही आ गया। नेक्स्ट देखिए 2√2 है, अब जरा ये बताइए कि -√2 है, ठीक है, -√2 है, अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई अगेन -√2 में होगा। तो देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया, ठीक है, मेरे पास 2 आ गया, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो वो मेरे पास पॉजिटिव आ गया, यानी कि सिर्फ क्या बचा मेरे पास 2 बचा। अब आगे +5 और -√2, -5√2 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एंड देन +√2 आ गया। अब देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, देन 4√2 आ गया, -5√2 +√2। तो देखिए ये और ये दोनों क्या है, राइट टर्म्स है क्योंकि दोनों में ही √2 है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, तो 5√2 -5√2 -5√2 इक्वल्स टू 0, यानी कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है,
तो 10th भी हो गया। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें थोड़ी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। नेक्स्ट टाइप के हैं, शो दैट p minus 1 is a factor of p की पावर 10 minus 1 and also of p की पावर 11 minus 1। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, ठीक, और हमें कह रहा है कि p minus 1 जो है वो फैक्टर है p की पावर 10 minus 1 का भी और p की पावर 11 minus 1 का भी। इन दोनों का p minus 1 क्या है, फैक्टर है। ये चीज यहाँ पे हमें शो करनी है। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि fp। अच्छा, अब हम fp क्यों लेट कर रहे हैं, हम px क्यों नहीं लेट कर रहे हैं, फिर fx क्यों नहीं लेट कर रहे हैं, fp क्यों, इसलिए क्योंकि जिसको हमें फैक्टर दिखाना है ना, जिसको फैक्टर शो करना है, उसमें वेरिएबल मेरा क्या है, p है। इस वजह से हम क्या करेंगे, fp लेट करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे let fp is equals to p की पावर 10 minus 1 एंड अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो वेरिएबल है वो हम सेम ही रखेंगे, gp ले लेते हैं, gp is equals to p की पावर 11 minus 1। देखिए अगर हम x ले लेंगे तो जरा ये बताइए, जब हम gx यानी कि p minus 1 equals to 0 रखेंगे तो मेरे पास p की वैल्यू 1 आएगी, तो हम कैसे x की जगह 1 पुट कर दें, मेरे पास तो p की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 तो है नहीं, तो इसलिए हम वेरिएबल p लेंगे। समझ आया? तो यहाँ पे मेरे पास आ गया p की वैल्यू p की पावर 11 minus 1, ये मेरा gp हो गया। एंड हम HP लेट कर लेते हैं किसको, इस p minus 1 को जिसको हमें फैक्टर दिखाना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, जिसे हमें फैक्टर शो करना होता है उसकी इक्वल टू 0 रख के हम वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे HP इज इक्वल्स टू 0। HP मेरे पास है p minus 1, सो p इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, अब f ऑफ 1 है ना, क्योंकि p की वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो हम fp तो p की जगह 1 रख सकते हैं। तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 10 माइनस 1। 1 की पावर 10 हो या 1000 हो या लाख हो, करोड़ हो, 1 की पावर जो भी हो आएगा हमेशा क्या, 1। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए fp की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट अगर हम f1 की वैल्यू 0 आ गई, नेक्स्ट है हमारे पास g of 1, तो इसमें 1 की वैल्यू 1 की पावर 11 माइनस 1, तो सेम 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस fp and gp are equal to what, 0, are equal to 0, therefore HP is factor of GP and FP। ठीक है, तो यहाँ पे 11 सॉल्व, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x minus 1 is a factor of 2x cube plus 9x square plus x plus k। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब हमें कोई पॉलिनोमियल है उसमें हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखिए यहाँ गिवन है कि x minus 1 क्या है, इस वेरिएबल का फैक्टर है और हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये करते हैं जो भी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें लिखेंगे let px is equals to 2x cube plus 9x square plus x plus k। ठीक है, इसको मैंने px लेट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंड gx इसको लेट करा मैंने x minus 1 को, ठीक है, लेट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, gx की वैल्यू 0 रखनी है, तो हम सब जानते हैं। तो हम लिखेंगे देन gx इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1।
क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, बाई फैक्टर थ्योरम हम लिख सकते हैं कि बाई फैक्टर थ्योरम x minus 1 will be factor of px if p of 1 is equals to 0। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, तो 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी कह रहा है कि अगर x माइनस 1 जो है वो अगर मेरा फैक्टर होगा px का, तो कब होगा, जब p ऑफ 1 मेरा 0 आएगा, यानी कि जो फैक्टर है उसकी इक्वल टू 0 की x की वैल्यू निकाल ली। देन फिर कह रहा है अगर p ऑफ 1 मेरा 0 रहा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 px का फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, हम लिख लेंगे px इज इक्वल टू 0। px अब मेरा है कितना, px है मेरा 2x, तो हम लिख लेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब p ऑफ 1 मेरा है कितना, हाँ वो लिखना है, तो p ऑफ 1 है मेरा 2x क्यूब, अरे यार, तो हम लिखेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ 1 यानी कि ये है, ठीक, तो इसमें जहां जहां x है वहां हम 1 लिख देंगे, ठीक है, x की वैल्यू यानी कि पुट कर देंगे, तो 2 1 देन क्यूब प्लस 9 देन 1 स्क्वायर देन प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, 2 आ गया प्लस 9 आ गया प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 1 12, तो प्लस 12 है, इसको इक्वल टू साइड भेजेंगे तो वो माइनस 12 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 12 आ गई, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें अगर हमें a b m n k किसी की वैल्यू पूछ दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है जो कि हमारा पहले था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट px इज इक्वल्स टू, वो जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है वही लेट करेंगे, तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a। उसके बाद एंड क्या लिखेंगे हम, gx इज इक्वल्स टू x माइनस 4, देन gx इज इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 4। बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, p x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो मेरा इधर आ जाएगा p ऑफ 1, नहीं सॉरी p ऑफ 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है तो हम लिखेंगे p ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ 4 है तो जो पॉलिनोमियल है उसमें से हम 4 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए, तो हम लिखेंगे 2 देन 4 क्यूब माइनस 3 देन 4 स्क्वायर माइनस 18 देन 4 प्लस a इक्वल टू 0। 4 का क्यूब यानी कि 4 4 जो 16, 16 4 जा 64, तो 2 इंटू 64 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16 माइनस 8 4 जा 32 को 2 कैरीज 3, 4 1 जा 4 एंड 3 7, तो मेरा 72 आ गया प्लस a इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 4 2 जा 8 देन 6 2 जा 12 128 आ गया माइनस 6 3 जा 18 बचा 1 कैरी हो गया ना, 3 1 जा 3 एंड 1 4 48 आ गया। उसके बाद माइनस 72 प्लस a इक्वल्स टू 0। उसके बाद देखिए
128 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस रहेगा, तो 8 टू 10 को 0 कैरीज 1, तो 7 और प्लस 1 8, 8 4 12, तो मेरा आ गया 120 इज इक्वल्स टू 0। अरे ए भी था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस a इज इक्वल्स टू 0। देन क्या होगा, a इज इक्वल्स टू, अब 128 में से 120 जाएगा तो 8 बचेगा, देन इधर क्या रहेगा मेरा प्लस 8 रहेगा, इक्वल्स टू के साइड आकर के वो माइनस 8 हो जाएगा। इट मींस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8 आ जाएगी। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, find the value of a, find the value of a for which x plus 1 is a factor of this polynomial। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पिछले के दो क्वेश्चंस किए, तो let px is equals to ax cube plus x square minus 2x plus 4a minus 9 and gx is equals to x plus 1, then gx is equals to 0, तो x plus 1 equal to 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। फिर हम करेंगे बाई फैक्टर थ्योरम, क्या होगा, px is equals to 0 and then p of -1 will equals to 0, p of -1 में है कितना a, उसके बाद -1 का क्यूब, उसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर, उसके बाद -2x -1, ठीक है, उसके बाद प्लस 4a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, -1 का मल्टीप्लाई a में कर दिया तो माइनस a आ गया, 1 लिखना जरूरी तो है नहीं, माइनस a आ गया, -1 का स्क्वायर +1, तो मेरे पास आ गया +1, उसके बाद माइनस प्लस होता है तो +2 आ गया, उसके बाद +4a आ गया, -9 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, क्योंकि ये लाइक टर्म है ये भी लाइक टर्म है, दोनों हो जाएंगी ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होना है, तो -a और +a, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से बन जाएगा 3, तो मेरे पास आ जाएगा 3a, उसके बाद +1 +2 क्या आ गया, +3 एंड देन -9। अब देखिए 3a प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, -6 आएगा, तो इक्वल टू के उधर साइड भेज करके +6 बना देंगे। अब a इज इक्वल्स टू 6/3 कट गया, तो मेरे पास आया a की वैल्यू क्या, 2। लो भाई a की वैल्यू 2 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। आगे देखिए 15th क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच x + 2a इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3। देखिए ये बस देखने में हार्ड लग रहा है, वरना है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो लेट px इज इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल हमें लेट करना है, px इज इक्वल्स टू x की पावर 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3। ठीक है, px सेट कर लिया। नेक्स्ट एंड gx इज इक्वल्स टू x + 2a, देन gx इज इक्वल्स टू 0, gx के लिए क्या रखनी है, 0 रखनी है, तो x + 2a की वैल्यू 0 रखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम +2a है इसको इक्वल्स टू के उधर साइड भेज देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेंगे -2a। अब यही मेरी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। देन बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, px इज इक्वल्स टू 0, it means p of -2a will be equals to 0। अब पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 5 यानी कि -2a की पावर 5 -4 a² देन -2a का क्यूब + 2
माइनस 2a प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करते हैं, ठीक है, माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि 5 में ऑड है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि मेरे पास आ जाएगा माइनस 32a की पावर 5। क्योंकि अगर मैं a का मल्टीप्लाई 5 बार करूं, अगर मैं a का मल्टीप्लाई 5 बार करूं तो मुझे a की पावर 5 ही मिलेगा। देखिए अगर ब्रैकेट लगा इसका मतलब दोनों की पावर 5 है। मैंने ब्रैकेट ओपन करके माइनस 32a की पावर 5 लिखा, इसका मतलब माइनस 32 की पावर 5 नहीं है, सिर्फ a की पावर 5 है, ठीक है। इसलिए जब दोनों का दिखाना होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, लेकिन दोनों का तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, सिर्फ a की पावर 5 है, इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब देखिए माइनस 4a स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले माइनस 2 का क्यूब करते हैं, वो मेरे पास आएगा माइनस 8। अब माइनस 8a क्यूब है, इसका मल्टीप्लाई मुझे माइनस 4a स्क्वायर में करना है। सबसे पहले माइनस 8 का माइनस 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 32 एंड a3a2 a की पावर 5, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा प्लस 32a की पावर 5। नेक्स्ट देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो मेरे पास 2 2 जा 4 एंड देन आगे a माइनस 4a आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2a देन प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आगे माइनस 32 की पावर 5 से प्लस 32 की पावर 5 टोटल कट जाएगा। अब माइनस 4a प्लस 4a, माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 गया 2, तो इधर आ जाएगा माइनस 2a एंड देन प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, सो a की वैल्यू फाइनली आई 3 अपॉन 2। ये मेरी किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 16। Find the value of m for which 2x minus 1 is the factor of 8x की power 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें 2x minus 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। तो यही सेम चीज है, पहले क्या था, बस कहने का तरीका अलग है, ठीक है। पहले हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की फाइंड करनी थी, नाउ m की करनी है, तो सिंपल है, सेम वही चीज है। तो हम लिखेंगे लेट px is equals to 8x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। उसके बाद हम लिखेंगे एंड gx is equals to 2x minus 1, then gx is equals to 0 and then gx, the value of gx is 2x minus 1 equals to 0, minus 1 उधर जाएगा, so 2x is equals to 1, 2 उधर जाएगा, x equals to 1 upon 2, so value of x is 1 upon 2। by factor theorem क्या होगा, px is equals to 0, px means p of 1 upon 2 is equals to 0, पूरा पॉलिनोमियल क्या है 8 then 1 upon 2 की पावर 4 प्लस 4 then 1 upon 2 का क्यूब then माइनस 16 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस 10 then 1 upon 2 प्लस m एंड देन आगे 0, यही m है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छे से इसका चेहरा याद कर लीजिए। अब आगे देखिए 8 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 है तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 है तो 1 रहेगा, 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 16 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 2 then plus m equal to 0। 8 2 जा 16
4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 5 जा 10। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 2/2, इट मीन्स 1 आ गया। उसके बाद माइनस क्या बचा, -4 बचा एंड देन +5, उसके बाद प्लस m = 0। बस इतना ही हुआ ना। अब नेक्स्ट m = क्या होगा, देखिए नहीं m नहीं, यहाँ पे प्लस प्लस ऐड कर लेते हैं, तो +6 -4 प्लस m = 0। हाँ अब करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस एंड सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरे पास +2 आ जाएगा, तो m = -2 आ गया। +2 है उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो देखिए m की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल x⁴ minus x³ minus 11x² minus x plus a is divisible by x plus 3। यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल के लिए, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, इससे। देखिए कहने का तरीका बस अलग है, बाकी सब चीज यहाँ पर सेम है। देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है, अगर मैं बोलूँ कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ अगर हम x + 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी कि वो क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो वही चीज है, अगर मैं इसको बोलूं कि x + 3 is exactly divisible by this polynomial और x + 3 is factor of this polynomial, बात क्या है, एक ही है। तो बस कहने का तरीका अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ हम लिखेंगे let px is equals to जो हमारा पॉलिनोमियल है x⁴ minus x³ minus 11x² minus x plus a and gx is equals to x plus 3, then gx is equals to 0, so x plus 3 is equals to 0, तो x की वैल्यू आ गई -3। उसके बाद हम लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम x + 3, नहीं हम लिखेंगे px will be exactly divisible by gx, exactly divisible by gx if p of -3 is equals to 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, px is equals to 0, यानी कि p of -3 equals to 0, तो हम लिखेंगे p of -3 is equals to 0। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x⁴ यानी कि -3 की पावर 4, उसके बाद -3 का क्यूब, फिर -11 है, देन -3 का स्क्वायर, उसके बाद -3 देन प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब -3 की पावर 4 है, तो 3 3 9, 9 3 27, 23 3 81 आ गया। उसके बाद -3 का क्यूब क्या आएगा, -27, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +27। उसके बाद -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +9, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -99 है ना। उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास +3 आ जाएगा। उसके बाद +a इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए 81 + 27 + 3, तो 27 और 3 मेरा 30 हो गया। 30 और 81 क्या हो जाएगा, 30 रहेगा तो 1 0 1 आ गया, एंड 8 और 3 11 आ गया, यानी कि 1 1 1 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो 1 1 1 माइनस 9 9 प्लस a इक्वल टू 0। इसमें से 99 माइनस कर देंगे, 11 में से 9 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा 1, तो क्या आ गया मेरे पास 12 आ गया। उसके बाद प्लस a इज इक्वल टू 0,
देन a इक्वल टू -12, a की वैल्यू क्या आ गई -12 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व।